दोस्तों, अपने YouTube चैनल सरस्वती कोचिंग सेंटर मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। बेटा आज से फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। बेटा इसमें पहला यूनिट होगा बेटा विद्युत, और इसमें पहला चैप्टर होगा बेटा विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। बेटा ये सब लोग शुरू से देखें बिल्कुल, ठीक है, और 1 बाई 1 लेक्चर यहाँ पे चलेगा, आराम से देखें उसे, समझ में आए तो उसे प्लीज सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। तो बेटा पहला यूनिट जो चालू होगा बेटा वो होगा हमारा विद्युत। और बेटा विद्युत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी और पढ़ेंगे वैद्युत चालन। यहां पे पढ़ेंगे 2 चैप्टर और यहां पे पढ़ेंगे बेटा हम 1 चैप्टर, ठीक है। तो स्थिर वैद्युतिकी को बेटा इंग्लिश में कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसको कहते हैं बेटा हम इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं बेटा हम? इलेक्ट्रिक करंट। बेटा ये है स्थिर वैद्युतिकी और ये बेटा वैद्युत चालन। किसके अंतर्गत आएगा बेटा? विद्युत के अंतर्गत आएगा। इसमें बेटा इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट। बेटा यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस होता है, यहाँ पे स्टैटिक्स मींस होता है बेटा रुका हुआ। क्या होता है बेटा? रुका हुआ है। और इलेक्ट्रो मींस कोई चार्ज। तो बेटा इसके अंतर्गत हम किसी आवेश को आराम से उसे क्या करते हैं बेटा? रोक देते हैं। उसे रोक के इसके बारे में पढ़ते रहेंगे। तो इस यूनिट के अंतर्गत किसी आवेश को हमें रोक देना है, बिल्कुल इसको चलाना नहीं है। और इसके रोक कर आप आराम से इसको रोक दिया हमने, और इसके गुणों के बारे में क्या करते हैं बेटा? अध्ययन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे बेटा? हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और इसमें क्या करना बेटा? हमें करंट को दौड़ाना है, यानी आवेश को भगाना है। आवेश को भगाएंगे या उसके गुणों के, यानी भगा के हमें उसके गुणों के बारे में पढ़ना है। यानी किसी आवेश को हम भगाएंगे, फिर उसके गुणों के बारे में क्या करेंगे बेटा? हम पढ़ेंगे। तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वैद्युत चालन हो जाएगा। अब इसकी हम परिभाषा बना सकते हैं। अगर स्थिर वैद्युतिकी अगर पूछे ले स्थिर वैद्युतिकी क्या है, तो हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। गुणों के बारे में क्या करते हैं बेटा? हम अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है बेटा? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब आएगा बेटा वैद्युत चालन। तो इसमें कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश के गुणों के बारे में क्या करते हैं बेटा? हम अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत चालन कहलाता है। तो यहां पे बेटा 2 चीजें हो गई। तो विद्युत के अंतर्गत पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी और पढ़ेंगे वैद्युत चालन। इसमें क्या है बेटा? आवेश ठहरा हुआ है, आवेश रुका हुआ है। आवेश रुका हुआ है, उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे तो स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा। और यहाँ पे जो आवेश है कैसा है बेटा? गतिमान है, और इसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा बेटा? वैद्युत चालन कहलाएगा। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे बेटा वैद्युत क्षेत्र व आवेश। ये तो यूनिट हो गई एक। क्या होगा बेटा? यूनिट। यानी विद्युत के अंतर्गत आएगा स्थिर वैद्युतिकी। इसके 2 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र व आवेश और गॉस का जो भी है नियम, गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे, और उसमें पढ़ेंगे वैद्युत चालन। अब बेटा पहला चैप्टर जो है हमारा वो है बेटा विद्युत क्षेत्र एवं आवेश, या कह सकते हैं बेटा कूलाम का नियम। क्या कह सकते हैं बेटा हम? कूलाम का नियम। तो यहाँ पे पहला चैप्टर जो है हमारे 1 चैप्टर है। यहाँ पे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। तो भी यहां से पहला पॉइंट पकड़ते हैं आवेश। क्या पकड़ेंगे बेटा हम? आवेश। आवेश क्या है? चार्ज। आवेश है क्या? मेन चीज है आवेश है क्या? ये किस चिड़िया का नाम है आवेश? देखो हम जानते हैं, जैसे सपोज करो जैसे एक हमने कंघी ली, ये कंघी ली हमने बेटा, और यहां पे हमने क्या लिया? छोटे छोटे कड़े ले लिए, ठीक है। जब इस कंघी को हम छोटे छोटे कणों की तरफ ले जाएंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर इस कंघी को हम अपने सिर में रगड़ लें,
क्या कर लें बेटा, सिर में हम अपने रफ कर लें या बालों में रगड़ लें इसको, तो क्या होता है बेटा, इस कंघी को जब यहां ले जाते हैं तो इसमें क्या होती है बेटा, हलचल पैदा हो जाती है। या तो कण इसमें चिपक जाएंगे या क्या हो जाएंगे बेटा, दूर हट जाएंगे, यानी या तो आकर्षण हो जाता है या क्या हो जाता है बेटा, प्रतिकर्षण हो जाता है। ठीक है, तो इस वस्तु में कुछ गुण आ जाता है और उसी गुण को हम क्या कहते हैं बेटा, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम, आवेश। क्या कहते हैं, आवेश। यानी मतलब आवेश, अगर हम परिभाषा लिखना चाहें, सभी लोग भाई साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो हम आवेश लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण, क्या बेटा, वह गुण जो दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। क्या करती है बेटा, प्रतिकर्षित करती है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, आवेश कहलाता है। यानी किसी वस्तु का वह गुण जो दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे तो क्या हो जाएगा बेटा, उसका आवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, आवेश। या इसमें थोड़ा फिजिक्स का दिमाग लगा देते हैं तो हम कह सकते हैं बेटा, फिजिक्स की परिभाषा में बना सकते हैं, तो ले सकते हैं बेटा यहाँ पे हम किसी वस्तु का वह गुण, दूसरी परिभाषा आइए, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत अथवा चुंबकीय घटना घटित हो। क्या कहलाता है बेटा, आवेश कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा आवेश। आवेश क्या होता है बेटा, किसी वस्तु का गुण है जो दूसरी वस्तुओं को क्या करती है बेटा, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। या कह सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें विद्युत और चुंबकीय घटना दोनों क्या होती है बेटा, घटित होती है, तो क्या कहलाता है बेटा, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, आवेश। तो आवेश की परिभाषा सबकी समझ में आ गई, किसी वस्तु का वह गुण जो कि दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, आवेश कहलाता है। फिजिक्स की भाषा में किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत अथवा चुंबकीय घटना घटित हो जाती है, क्या कहलाता है बच्चों, आवेश कहलाता है। अब हम आवेश के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट पढ़ेंगे, प्यारे प्यारे पॉइंट पढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया पॉइंट पढ़ेंगे, वो देखोगे अभी। देखो ध्यान से बेटा, तो हम जानते हैं आवेश जो है बेटा एक अदिश राशि है। क्या है बेटा, पहला पॉइंट है इसमें, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश को Q से, स्मॉल भी लगा देते हैं, कैपिटल भी लगा देते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक बेटा तुमने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, I बराबर Q/T। बेटा यहां से Q लेते हैं तो Q बराबर हो जाएगा बेटा IT। बेटा I यहां पे क्या है, विद्युत धारा है। क्या है बेटा, यहाँ पे विद्युत धारा है और इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है बच्चों, एम्पियर। और T का क्या होता है बेटा, सेकेंड। तो इसका मात्रक हो गया बेटा एक एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसी को कहते हैं बेटा कूलाम। क्या कहते हैं बेटा हम, कूलाम। बेटा ये जो हमारा मात्रक है वो कितना बेटा, एमकेएस पद्धति का है। किसका है बेटा, एमकेएस पद्धति का है। दूसरा मात्रक होता है बेटा ESU। ठीक है, और इसी का दूसरा जो मात्रक है बेटा उसे कहते हैं फ्रैंकलिन। क्या कहते हैं बेटा हम, फ्रैंकलिन कहते हैं। बेटा ये जो मात्रक है बेटा वो है CGS का। किसका बेटा, CGS में। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति में होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, और होता है कूलाम, और CGS में होता है बेटा ESU या होता है बेटा फ्रैंकलिन। ठीक है बेटा, ये जो मात्रक है क्या कहते हैं, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। कौन सा बेटा, सबसे छोटा मात्रक है बेटा ये। और इसका जो सबसे बड़ा मात्रक है बेटा हो गया ये, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर इंटू क्या होता है, सेकंड होता है या कूलाम होता है। CGS पद्धति में ESU या फ्रैंकलिन होता है।
बेटा और इसका एक मात्रक बड़ा, जो सबसे बड़ा मात्रक है बेटा वो है फैराडे। क्या है बेटा? फैराडे। यानी आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या है बेटा? फैराडे है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। बेटा ये किसी सिस्टम में नहीं आता है, इसके दो सिस्टम है, एमकेएस और बेटा सीजीएस। एमकेएस का बता चुका हूं मैं, एम्पियर इनटू सेकंड या कूलाम, और सीजीएस में होता है बेटा फ्रैंकलिन या क्या होता है बेटा ईएसयू। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो है बेटा वो फैराडे है। और एक फैराडे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक फैराडे में बेटा 96,400 कूलाम होता है। यानी एक फैराडे में 96,400 क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। तो ये तो हो गए आवेश के बेटा पॉइंट हो गए। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश को क्यू से प्रश्न करते हैं, आवेश का मात्रा कूलाम या एम्पियर इनटू सेकंड होता है, सीजीएस में इसका मात्रा फ्रैंकलिन या ईएसयू होता है, और एक फैराडे में 96,400 कूलाम होते हैं, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है बेटा? फैराडे है। तो ये तो हो गया बेटा आवेश के बारे में पढ़ लिया हमने। बेटा अब हम पढ़ेंगे आवेशित करना, यानी किसी वस्तु को आवेशित करना। हम किसी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं? ठीक है, तो हम जानते हैं, तो यहां पे हेडिंग आएगा बेटा आवेशित करना। आवेशित करना। तो बेटा किसी वस्तु को बेटा आवेशित 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है बेटा? 3 प्रकार से। एक तो होता है बेटा घर्षण के द्वारा, एक होता है बेटा चालन द्वारा, और एक होता है बेटा प्रेरण द्वारा। ठीक है, तो किसी वस्तु को हम 3 तरह से क्या करते सकते हैं बेटा? उसे आवेशित कर सकते हैं, घर्षण के द्वारा, चालन द्वारा और बेटा प्रेरण द्वारा। अब इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले घर्षण द्वारा बताएंगे कैसे होता है, फिर चलन द्वारा बताएंगे कैसे होता है, फिर इसके बाद बेटा हम प्रेरण द्वारा बताएंगे कैसे होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा बेटा घर्षण द्वारा। क्या आएगा बेटा? घर्षण द्वारा। देखो ध्यान से, पहला पॉइंट आएगा बेटा घर्षण द्वारा। देखो ध्यान से, तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे इसमें हम घर्षण द्वारा। देखो, तो यहां पे एक वस्तु लेंगे, एक ये वस्तु है हमारे पास, ये ए वस्तु है, ये हमारे पास क्या है बेटा? बी वस्तु। हम 2 वस्तुएं लेंगे यहां पे, पहली वस्तु दूसरी वस्तु। चलो एक बात क्या करते हैं, वस्तु चालू करते हैं बेटा। तो हम जानते हैं ये वस्तु है, ये छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बनती है, पदार्थ बेटा अणु से मिलकर बनता है, और अणु किससे मिलकर बनता है बेटा? छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनता है। तो वस्तु, पदार्थ, अणु और परमाणु, तो सबको भूल जाओ, यहां से हम परमाणु पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं बेटा? यहां से हम परमाणु पकड़ते हैं। देखो ध्यान से, तो भाई हम जानते हैं परमाणु में एक छोटा सा नाभिक होता है, प्यारा सा नाभिक होता है बेटा, जिसमें प्रोटॉन और बेटा न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? उदासीन, वो क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है बेटा, और प्रोटॉन पे कैसा होता है बेटा? धनावेश होता है बेटा। इसके चारों ओर क्या होती है बेटा? कक्षाएं होती हैं। क्या होती है बेटा? कक्षाएं होती हैं, और इनके चारों ओर क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें कक्षाओं में क्या विद्यमान होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में क्या लगाते हैं बेटा? चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं, आज़ादी से क्या करते हैं? आराम से घूमते हैं बेटा यहाँ पे। तो हम जानते हैं किसी परमाणु में जितना यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा उतना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम जानते हैं किसी परमाणु में जितने न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी जितना नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही क्या होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज होगा। इसीलिए परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है बेटा? उदासीन। चार्ज तो होता है, मगर वैसे कंडीशन में इसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है बेटा? उदासीन की होती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। अब आते हैं इस पे हम बेटा, तो हम जानते हैं ये नाभिक के बारे में पढ़ लिया, तो हम जानते हैं ये वस्तु है, तो वस्तु में क्या होता है बेटा? पदार्थ होते हैं, पदार्थ से अणु से, अणु किससे बनता है? परमाणु। तो प्रत्येक वस्तु में परमाणु होता है। अब हम जानते हैं परमाणु में छोटा सा नाभिक होता है, और इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं। क्या होती है बेटा? कक्षाएं होती हैं। क्या होती है बेटा? कक्षाएं होती हैं। ये देखो कक्षाएं हो गई बेटा, और ये हमारा इसके अंदर क्या है बेटा? एक छोटा सा नाभिक है, जिसके अंदर प्रोटॉन और क्या बेटा? न्यूट्रॉन है। इसकी कक्षाओं में क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं बेटा? चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? चक्कर। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ये
ऐसे यहाँ पे किसमें छोटा नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, इसमें कक्षाएं होंगी बेटा। तो कक्षाओं में कौन लगाएगा चक्कर बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, चक्कर लगाएगा ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या लगाएगा बेटा, चक्कर लगाएगा। तो भी है, देख लेना, चक्कर लगाता है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। जब इन आपस को इसमें क्या करें, मान लिया सपोज करो, चलो ऐसा करते हैं, इसमें हम तुम्हें बता देते हैं। जैसे मान लिया इसमें हम जानते हैं इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 ही क्या होंगे बेटा, प्रोटॉन होंगे, ठीक है। इसमें मान लिया हमने बेटा 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे बेटा 10 क्या होगा बेटा, प्रोटॉन होगा, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी प्रोटॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे बेटा। जब इनको हम आपस में पकड़ के क्या करते हैं बेटा, घर्षण करते हैं, यानी रब करते हैं, यानी रगड़ते हैं, क्या करते हैं बेटा, रगड़ते हैं। तो इसमें थोड़ी जो बाहरी ऊर्जा, जब हम रगड़ेंगे तो इसमें थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है बेटा, जो इसकी बाहरी कक्षा को मिल जाती है। जैसे हमने रगड़ा उसमें, तो हमारी जो ऊर्जा इन्वेस्ट होगी वो क्या होगा बेटा, ये परमाणु ग्रहण करेगा, और जो परमाणु जो ग्रहण करेगा तो ये क्या कहते हैं, जो अपनी जो बाहरी कक्षा है उसमें क्या करता है बेटा, दे देता है। तो इसमें बेटा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा जब उसे बाहरी ऊर्जा मिल जाती है तो बेटा शांति से नहीं बैठता, वो आवारागर्दी पे उतर जाता है। फिर क्या करता है बेटा, वो यहां से कूदकर दूसरी वाली वस्तु में निकल जाता है। यहां से कूदा, मान लिया यहां से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा, इसमें चले गए, इस वाले परमाणु। जब बेटा इसमें चले जाएंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे बचा बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितने हो गए बेटा, 12 प्रोटॉन। तो यहाँ से भाई हम जानते हैं यहाँ बढ़ गया, कितना हो गया बेटा, 12 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कितना हो गया बेटा, प्रोटॉन, तो ही बेटा 10। तो हम जानते हैं जब हमने आपस में रगड़ा तो उसको ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिलके बाहरी कक्षा में, हम जानते हैं बाहरी कक्षा जो इलेक्ट्रॉन है उसको जब ऊर्जा मिल जाती है तो वह इलेक्ट्रॉन शांति से नहीं बैठता है और यहाँ से छटक के उसमें क्या हो जाता है बेटा, गिर जाता है, ठीक है। मान ली यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हो गए बेटा, निकल गए, वहां से चले गए, यहाँ से निकल गए, उसमें प्रवेश कर गए। तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा हमने जब ये दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो इस वस्तु के बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, उनको जब ऊर्जा मिल जाती है तो वो दूसरी वस्तु के परमाणु जो है बेटा कूद के चले जाते हैं, निकल जाते हैं यहाँ से बेटा, यानी उस वस्तु में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा 12 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे कितने रह गए, 10। यहाँ पे 10 थे, कितने हो गए बेटा, 12 है। अब यहाँ पे देखा जाए बेटा जो पॉजिटिव चार्ज है वो अधिक है, क्या यहाँ पे भाई ऋणावेश है वो कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया बेटा, ज़्यादा हो गया। तो इसलिए ये जो वस्तु है बेटा वो कैसी हो जाएगी बेटा, धनावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा, धनावेशित, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई बेटा, ज़्यादा हो गई। इसीलिए ये वस्तु कैसी हो जाएगी बेटा, ऋणावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ये ऋणावेशित, ऋणावेशित, ठीक है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो धनावेशित हो जाएगी, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे वो वस्तु कैसी हो जाएगी बेटा, ऋणावेशित हो जाएगी। यानी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। और जब बेटा इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, तब वस्तु हो जाती है बेटा धनावेशित। क्या हो जाती है बेटा, धनावेशित। और इलेक्ट्रॉनों यहाँ पे लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनों में जब वृद्धि होती है, क्या होती है बेटा, वृद्धि, तो वस्तु हो जाती है बेटा ऋणावेशित। कैसी हो जाती है बेटा, ऋणावेशित, ठीक है। तो जिस इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी धनावेशित होगा, इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होगी तो बेटा ऋणावेशित हो जाएगा। तो ये हमारा घर्षण द्वारा है। फिर समझ लो एक बार, जब 2 वस्तुओं को हम घर्षण कराते हैं, ठीक है, तो इस परमाणु को थोड़ी बाहर से ऊर्जा मिलती है, जिसके बाहरी इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरी वस्तु में क्या हो जाते हैं बेटा, चले जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है वो वस्तु कैसी हो जाती है बेटा, ऋणावेशित हो जाती है। तो ये है बेटा घर्षण द्वारा, यानी घर्षण द्वारा वस्तु को आवेशित करना। बेटा दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे चालन द्वारा। किसके द्वारा बेटा, चालन द्वारा। तो बेटा इसमें हम वस्तु लेंगे, तो इसमें क्या करते हैं बेटा, उस वस्तु पर हम क्या करते हैं बेटा, उच्च आवेशित क्षण। उच्च आवेशित क्षण का मतलब होता है या तो टोटल उसमें धनावेश होगा, या फिर टोटल क्या होगा बेटा, ऋण आवेश होगा। जैसे दिखा रहा हूं। अब बेटा दूसरा जो है पॉइंट हमारा है बेटा, दूसरा पॉइंट है बेटा चालन द्वारा। क्या है बेटा, चालन द्वारा। अब इसमें क्या करते हैं, कोई वस्तु ली, हम जानते हैं प्रत्येक वस्तु में धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। तो प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस, जो भी है देख लेना अपने हिसाब से, माइनस
प्लस 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 प्लस, ये है। यानी इस वस्तु में प्लस भी है और बेटा माइनस भी है। जब इसको हम किसी उच्च ऋण आवेशित के द्वारा, यानी माइनस माइनस है इसमें, ये माइनस का है चार्ज, इसमें टोटल माइनस है, ये ऋण यानी उच्च ऋण आवेशित क्षण है बेटा, इसमें टोटल नेगेटिव चार्ज है और ये वस्तु है, इसमें बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। बेटा जब हम इस क्षण के द्वारा इसमें नेगेटिव चार्ज डालते हैं तो हम जानते हैं जब दो नेगेटिव नेगेटिव या दो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं तो होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है बेटा? प्रतिकर्षण। ये दुश्मनी के हैं इन दोनों में। और जब प्लस माइनस माइनस प्लस होता है बेटा तो इसमें होता है आकर्षण। क्या होता है बेटा? आकर्षण। ये प्यार मोहब्बत करते हैं, प्लस माइनस के पास बुलाते हैं, ठीक है। और जब ये माइनस माइनस या प्लस प्लस है तो क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षण होगा। यानी जब सेम चार्ज होगा तो प्रतिकर्षण होगा बेटा, जब विपरीत चार्ज होता है तो आकर्षण होता है। अब भाई ये हमने लिए, देखो बेटा ये क्षण, इसके द्वारा हम इसमें क्या करते हैं बेटा? नेगेटिव चार्ज डालते हैं। जब इसमें हम नेगेटिव चार्ज डालेंगे तो ये वाला चार्ज क्या होगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा बेटा। तो इसको ये दूर भगाता है, दूर भगा देगा। यानी ये वाला नेगेटिव चार्ज निकल के इसकी क्या होगी बेटा? गोले की परिधि पे आ जाएगी, वस्तु की कहाँ जाएगा बेटा? परिधि पे आ जाएगा, जैसे इस टाइप से। तो हम जानते हैं ये प्लस अभी दिखा रहे हैं तुम्हें, देखो ये प्लस है, 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 प्लस 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 जो भी है। अब इसमें हम नेगेटिव चार्ज डालेंगे तो ये वाला माइनस है, ठीक है, माइनस तो आ जाएगा यहाँ पे, मगर क्या होगा बेटा? जब इसमें थोड़ा माइनस डालेंगे हम तो इसका जो माइनस है, इस वस्तु के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि इसका क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, दूर हटेगा और निकल कर इसकी परिधि पे आ जाता है। कहाँ जाता है बेटा? इसकी परिधि पे आ जाता है। कहाँ जाता है बेटा? इसकी परिधि पे। अरे यार, इसकी बेटा परिधि पे आ जाता है। जब परिधि पे आ जाएगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज टोटल परिधि पे आ जाएगा तो इस वस्तु में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी बेटा? ज़्यादा हो गई। यानी ऋणावेश क्या हो गया बेटा? ज़्यादा हो गया। और जब ऋणावेश ज़्यादा हो गया तो वस्तु कैसी हो गई बेटा? ऋणावेशित हो गई। क्या हो गई बेटा? ऋणावेशित, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लिया कोई वस्तु हमने ली बेटा, प्लस जो भी है उस पर हम जानते हैं प्लस माइनस दोनों होते हैं, प्लस है और बेटा क्या है बेटा? माइनस भी है इसमें, जो भी भर लेना है इसमें माइनस भी। जब इसमें हम क्या करते हैं बेटा? धनावेश यानी उच्च धनावेश क्षण के द्वारा इसमें जब हम प्लस डालते हैं, उसी प्रकार तो इसमें बेटा धनावेश प्रतिकर्षित होते हैं, धन आवेश जो है वो प्रतिकर्षित होता है और इसी प्रकार वो उसकी बेटा परिधि पर धनावेश उपस्थित हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? धन आवेश क्या हो जाता है बेटा? उपस्थित हो जाता है। माइनस माइनस ये तो रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये है, ठीक है। इस प्रकार इसमें धनावेश की संख्या बढ़ जाती है। यानी इस जो हमारी वस्तु है इसमें क्या है? धनावेश ज़्यादा है, इसीलिए ये वस्तु कैसी हो जाती है बेटा? धनावेशित हो जाती है, धनावेशित। समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। तो हम जानते हैं जब किसी वस्तु में जिस क्षण के द्वारा चालन करेंगे तो वस्तु वैसी हो जाएगी। अगर ऋण क्षण के द्वारा चालन करेंगे तो ऋणावेशित हो जाएगी और अगर धन क्षण के द्वारा करेंगे तो कैसी हो जाएगी बेटा? धनावेशित हो जाएगी। हम जानते हैं, हमने पहले बता चुका हूं, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो बेटा प्रतिकर्षण करेगा। जब नेगेटिव चार्ज इसमें डालेंगे हम, जबरदस्ती उछलेंगे इसमें हम, तो क्या होगा बेटा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल कर कहाँ जाता है? इसकी परिधि पे आता है। जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसकी परिधि पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? धनावेश ऋणावेश तो है ही, और परिधि पे कितना होगा? नेगेटिव, तो उसमें नेगेटिव की संख्या ज़्यादा होगी, इसीलिए कैसी वस्तु होगी बेटा? ऋणावेशित हो गई। इसमें प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज प्रतिकर्षित हो जाएगा और वो इसकी परिधि पे आता है तो ये वस्तु धनावेशित हो जाती है, ठीक है। तो चालन द्वारा ये वस्तु क्या करना है बेटा? आवेशित करना है। यानी एक वस्तु ऋणावेशित हो गई और कैसी होगी बेटा? धनावेशित हो गई, ठीक है। अब तीसरा आता है बेटा प्रेरण द्वारा। क्या आता है बेटा? प्रेरण द्वारा। देखो ध्यान से बेटा, प्रेरण का मतलब होता है किसी से प्रेरणा लेना। प्रेरणा से मतलब होता है किसी की संगत। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी संगत सीखोगे, अच्छे विचार आएंगे। अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे बुरी संगत पड़ेगी और अलग विचार आएंगे, बेकार विचार आएंगे। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा? प्रेरण है। कौन से है बेटा? प्रेरण द्वारा पढ़ेंगे हम। तो तीसरा पॉइंट है प्रेरण द्वारा, जो भी है। इसमें क्या करते हैं बेटा? हम कोई वस्तु है तो वस्तु में बेटा प्लस माइनस दोनों चार्ज होता है, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं बेटा इसमें।
अब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम प्रेरण यानी इसके संपर्क में कोई छड़ रखी जिसपे क्या है बेटा, टोटल पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। बेटा हम जानते हैं जब पॉजिटिव चार्ज है तो होता क्या है, यहाँ से बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज जो होता है बेटा नेगेटिव चार्ज को क्या करता है बेटा, आकर्षित करता है। तो यहाँ पे ये जो है ये रखी हुई है बेटा, इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज है तो इसके नेगेटिव जो है बेटा वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव तरफ आ जाएंगे और जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो बेटा क्या हो जाएगा बेटा, दूर हट जाएगा। इस प्रकार से जैसे इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये कहेगा दूर हट जाओ, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज बेटा एक तरफ हो जाएगा। फिर क्या करते हैं बेटा, इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं बेटा, धरती माता से जोड़ देते हैं बेटा यहाँ पे हम। और यहाँ पे हम जानते हैं धरती जो माता होती है बेटा उनकी जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता कैसी है बेटा, अनंत है। कैसी है बेटा, अनंत है। और हम जानते हैं पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से क्या निकलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इसमें क्या कर जाते हैं बेटा, प्रवेश कर जाते हैं। तो इस वस्तु में ऋणावेश की जो संख्या है वो क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो ये वस्तु कैसी हो जाती है बेटा, ऋणावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा, ऋणावेशित। कैसी हो जाती है बच्चों, ऋणावेशित। इसी प्रकार अगर यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज रख लें, क्या रख लें बेटा, नेगेटिव चार्ज रखें, तो नेगेटिव की तरफ कौन आएगा बेटा, प्लस प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि भाई ये नेगेटिव रखा हुआ, नेगेटिव तरफ कौन होगा बेटा, आकर्षण किसका होगा बेटा, प्लस वाले का होगा। तो प्लस इसमें भाई सब मिक्सअप है तो प्लस एक तरफ हो जाएगा और माइनस क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा तो माइनस एक तरफ चलेगा। फिर इसको हम कहाँ जोड़ देंगे बेटा, धरती माता जोड़ देंगे अपनी। ठीक है, अब हम जानते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन सब सारे कहाँ चले जाएंगे बेटा, जमीन में चले जाएंगे यानी पृथ्वी में चले जाएंगे। तो इसमें पूरा चार्ज जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, धनावेश का आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, धनावेश। क्या हो जाएगा, पूरी वस्तु ये बेटा धनावेशित हो जाएगी। और इस प्रकार ये वस्तु कैसे हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो समझ रहे बात को। तो ये हमारा बेटा क्या है बेटा, यहाँ पे प्रेरण द्वारा, ठीक है। तो जिस तरह के संपर्क में लाएंगे, यानी अगर हम प्लस के संपर्क में लाएंगे तो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी, अगर हम माइनस के संपर्क में लाएंगे तो वस्तु कैसी हो जाएगी बेटा, धनावेशित हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा। इसमें भाई प्लस है तो इसकी तरफ माइनस आकर्षण होगा, देखो माइनस आकर्षण होगा बेटा, प्लस हट जाएंगे, इसको जमीन से जोड़ेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन द्वारा हट जाएंगे यहाँ से बेटा। तो ये इस पे पूरी वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, जिससे वस्तु कैसी हो जाएगी बेटा, ऋणावेशित हो जाएगी। जब इसमें नेगेटिव चार्ज के पास में रखेंगे बेटा तो इसमें नेगेटिव की तरह प्लस क्या होगा बेटा, आकर्षण होगा, और नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, दूर हट जाएगा। इसको जब जमीन से जोड़ेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं बेटा, जिससे वस्तु पे पूरा क्या हो जाता है, धनावेश हो जाता है, और वस्तु कैसी हो जाती है बेटा, धनावेश हो जाती है। ठीक है, तो वस्तु को हम बेटा तीन तरह से आवेशित करते हैं। नंबर एक घर्षण द्वारा, नंबर 2 चालन द्वारा, और नंबर 3 प्रेरण द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों हम मानते हैं, ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा आवेश की गणना, यानी आवेश की गणना हम कैसे करते हैं वो देखो अब। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आवेश पढ़ा, फिर आवेश के मात्रक पढ़े, फिर आवेश के पॉइंट पढ़े, फिर हमने वस्तु को आवेश करना सीखा। ठीक है, आवेश कितने प्रकार से करते हैं बेटा, 3 तरह से करते हैं। कौन कौन सी विधि है, घर्षण है, चालन है और बेटा प्रेरण है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे आवेश की गणना करना। क्या पढ़ेंगे बेटा, हम आवेश की गणना करना। देखो बच्चों, हम जानते हैं कोई वस्तु है तो हम जानते हैं जितना उस पर प्रोटॉन होगा उतने उस पर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन होगा। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और दूसरी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बेटा, अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, अधिकता हो जाएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, तो बेटा यहाँ पे जो आवेश होगा वो कितना होगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन के। यानी किसी वस्तु से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें आवेश कमी कितनी होगी बेटा,
1 होगी, ठीक है, यानी 1 कूलाम, यानी Q जो होगा बेटा वो कितने बराबर होगा बेटा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ठीक है। अधिकता होगी तो भी कितनी होगी बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। बेटा यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आवेश की गणना, आवेश की गणना करना, ठीक है। तो आवेश हम जानते हैं वस्तु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तब हम किसी इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, तो उसमें जो Q होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, यानी जो उसका आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी के बराबर होगा या बेटा उसकी अधिकता के बराबर होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसका जो आवेश होगा वो कितना होगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी तो Q का मान कितना होगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर डैश n इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो भैया Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, n। तो यहां से बेटा सूत्र आ गया बेटा Q बराबर Ne, यानी आवेश की गणना हम इस सूत्र से करते हैं, सॉरी यहाँ पे Q बराबर Ne, Q बराबर क्या बेटा, Ne। बेटा यहाँ पे जो n है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E यहाँ पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कितना बेटा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और बेटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। और कैसा होता है बेटा, ऋण आवेश होता है। कैसा होता है बेटा, ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेश। देखो ध्यान से कुछ पॉइंट हैं तो ये समझा आवेश की गणना करना, ठीक है। तो जानते हैं किसी परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, तो उसका जो आवेश होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अगर n इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो n के बराबर होगा। तो Q बराबर सूत्र बनेगा Ne, क्या बनेगा, Ne। भाई हम जानते हैं यहाँ से n यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। अब इसके कुछ पॉइंट है वो देख लो पहले ध्यान से अच्छी तरह से। जैसे हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम जानते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बेटा यहाँ पे तो द्रव्यमान घटेगा। क्या होगा बेटा, द्रव्यमान घटेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी। क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। और यहाँ पे जब वृद्धि होगी बेटा तो यहाँ पे m बढ़ेगा। क्या होगा बेटा, m बढ़ेगा। बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वस्तु धनावेशित होगी, इलेक्ट्रॉन वृद्धि होगी तो वस्तु कैसी होगी बेटा, ऋणावेशित होगी। ये अच्छी तरह समझ लो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन में कमी होगी, वस्तु धनावेशित होती है, m घटेगा, यानी उसका द्रव्यमान घट जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो इलेक्ट्रॉन वृद्धि होगी, m बढ़ेगा और वस्तु कैसी हो जाएगी बेटा, ऋणावेशित हो जाएगी। और इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, द्रव्यमान इसका होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 31 kg। ये बेटा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा, द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है बेटा, m बराबर 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। तो बेटा आवेश की गणना हम इससे करेंगे Q बराबर Ne से। किससे करेंगे बेटा हम, Q बराबर Ne से। देखो ध्यान से, अब Q बराबर Ne से। चलो बंद कर दो।